हर हर महादेव सभी को। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि शिव जी और मां पार्वती का विवाह हुआ, इसीलिए यह पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। इस दिन जो व्यक्ति विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन हो सकता है। अब ऐसे में महाशिवरात्रि कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन पूजा करने का क्या महत्व है, इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। पंचांग के हिसाब से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत दिनांक 8 मार्च को सायंकाल 9:57 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को सायंकाल 6:17 पर होगा। वहीं भगवान शिव की विशेष पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए उदया तिथि के आधार पर ही महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें। ऐसे में इस साल दिनांक 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। दिनांक 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक है। इसके अलावा 4 पहर के मुहूर्त के हिसाब से शिव जी की पूजा करें। रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय होगा शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक। दूसरा पहर पूजा समय होगा रात के 9:28 से लेकर 9 मार्च को रात 12:31 तक। तीसरा पहर होगा रात को 12:31 से सुबह 3:34 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व 3 कारणों से मनाया जाता है। इन 3 कारणों में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको उन 2 कारणों के बारे में भी पता है जिस वजह से महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जाता है? माता पार्वती के कठोर तप के बाद जब भगवान शिव विवाह के लिए राजी हुए थे, तब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ी थी। इस तिथि को हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती के महामिलन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि के दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। कथाओं में वर्णन है कि इस दिन जो कोई भी सच्चे मन से और भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और अपने सामर्थ्य एवं शक्ति के अनुसार व्रत और पूजन करता है, भगवान शिव उसकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन से ही पहली बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। यह भी एक कारण है महाशिवरात्रि मनाने का और इस दिन पूरे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करने का। जब असुर और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब पहली बार में विष यानी जहर का कटोरा निकला था। उस विष को पीने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था, इसीलिए पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया था। जिस दिन भगवान शिव ने विष का पान किया था, उस दिन महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ी थी। विषपान के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। तो बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ था भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती।
माता सती भगवान शिव को बहुत पसंद करती थी और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। माता सती ने जब अपने पिता दक्ष को इस बारे में बताया कि भगवान शिव से वो प्रेम करती हैं तो उनसे विवाह करना चाहती हैं, तब दक्ष ने शिव जी का अपमान करते हुए विवाह के लिए मना कर दिया। इसके बाद माता सती ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। इस बात से प्रजापति दक्ष बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सती का त्याग कर दिया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। हालांकि माता सती ने भगवान शिव से जिद की और बिना आज्ञा लिए यज्ञ में पहुंच गई, जहां दक्ष ने शिव जी के बारे में अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। अपने पति के बारे में ऐसे शब्द सुनकर माता सती को क्रोध आया और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद अगले जन्म में माता सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हालांकि भगवान शिव ने इस जन्म में माता पार्वती से विवाह करने के लिए मना किया था, क्योंकि वह मानवीय शरीर से बंधी थी। ऐसे में माता पार्वती ने घोर तप किया। माता पार्वती ने 12,000 वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, उस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव अपनी बारात लेकर माता पार्वती के घर पहुंचे थे और चंद्रभार रूप में उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न किया था। इस दिन यह व्रत कथा सुनने से विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से इस पर्व की व्रत कथा को जान सकते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।